एक छोटे से गांव में रमेश नाम के एक किसान रहता था जो खेती बाड़ी करके फसल उगा के बेच के घर चलाता था। रमेश के घर में उनकी पत्नी और एक बेटी रहती थी। रमेश की पत्नी बहुत लालची और घमंडी थी। एक दिन की बात थी जो रमेश घर में जाके उनकी पत्नी को पैसा देने वाली थी और ये क्या लाई हो? हाँ, इतनी कम पैसा में क्या होगा? बेटी की स्कूल जाना और खाना दाना ये कैसे होगा? इतनी थोड़ी सी कमाई में क्या होगा? अगर तुम इससे ज़्यादा कमाई ना ले आए तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा और घर में रहने के जगह भी नहीं मिलेगा। चलो जाओ यहाँ से। रमेश दुख भरी आवाज़ में बोलती है, अरे शुक्ला, ये तुम क्या कह रही हो? खेती बाड़ी में तो इतना ही पैसा आएगा ना, इसमें ज़्यादा कौन पैसा कमाती है? खेती बाड़ी में इसमें ज़्यादा कोई पैसा कमाती नहीं है। जो देती हूँ वही हमारे पास बहुत है। अच्छा, बहुत है तो तुम ही रख लो, मुझे नहीं चाहिए। और इससे ज़्यादा पैसा मुझे चाहिए। ये कुछ भी नहीं होगा, नहीं कोई नया साड़ी नहीं मिल रही, कोई गहना नहीं मिल रही। कहाँ पड़ गई मैं यहाँ? अरे शुक्ला, तुम क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? कल से मैं कुछ और कर लूँगी, ठीक है ना? अगले दिन सुबह उठ के रमेश खेती में चला गया और मन ही मन सोचता है, अरे क्या लगाऊं जो इतना पैसा मिले। चलो मैं टमाटर की पेड़ लगाती हूँ। जितना टमाटर होगा खेती में वो बेच के मैं कितना पैसा होता है देखूंगी। अगर अच्छी खासा पैसा मिल गई तो मैं उसको फिर लगाऊंगी। हाँ, टमाटर की पेड़ ही लगाती हूँ। फिर रमेश बाजार से टमाटर के पेड़ खरीद के खेती में लगाने लगा। वो हर रोज आती सुबह और खेती में पानी दे के जाती। रमेश के 1 महीने बीत गई और खेत में देखा बहुत सारा टमाटर हुई। वो तो खुशी में उछल गई। उनका बीबी शुक्ला को बुलाया और दिखाया, देखो शुक्ला, देखो हमारा खेती में कितना टमाटर हुई। इसको बेच के हम बहुत कमाई कर सकते हैं। देखते हैं, अगर इसमें भी ज़्यादा पैसा ना आए तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगा, ये समझ लेना, याद रखना, ठीक है ना? चलो ये पका पका टमाटर उठा के बेचने चलो। शुक्ला टमाटर उठाते उठाते देखा एक चूहे ने उनका टमाटर खा रही थी। तो शुक्ला बहुत गुस्सा होके एक जोर से झापड़ मारा और चूहा दूर जाके गिर गई। हाँ, इतनी मेहनत से टमाटर लगाया तुम लोगों को खाने के लिए? हाँ, यहाँ से भागो, नहीं तो ये मिट्टी ऊपर चपा दूंगी और पीस दूंगी तुमको। भागो। चूहा को देख के रमेश के मन में बहुत ही दया आया और रमेश ने बोला, अरे शुक्ला, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? वो तो एक ही टमाटर खाई ना, हमारा तो कितना टमाटर है, दे दो ना, एक देने से कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, ये सारा टमाटर ना इस चूहे को खिला दो, मैं तो जा रही हूँ अपने घर। शुक्ला गुस्सा करके चला गया और रमेश चूहे को एक टमाटर देके बोला, चलो खा लो, भूख लगी थी ना, ये टमाटर तुम खा लो, जितना चाहे तुम्हें वो तुम खा सकते हो। तो अब मैं अपनी काम कर लेती हूँ, तुम खाओ, ठीक है? रमेश सब टमाटर उठा के एक ढाकी में भरकर बाजार में बेचने चला गया और वो जाते जाते उनकी टमाटर सब बिक गया और अच्छी खासी कमाई भी हो गया। रमेश तो बहुत खुश थी और वो दौड़ के घर गए और उनका बीबी को बोला, देखो शुक्ला, देखो आज बहुत ही पैसा हुआ। देखो अब तो मैं टमाटर ही खेती बाड़ी करूँगी, देखो बहुत ही पैसा मिला। हाँ, ये तो बहुत अच्छा बात है। अच्छा ठीक है, चलो तुमको आज मैं बहुत अच्छा खाना बना के खिलाऊंगी, ठीक है ना? और इसमें तो मैं अपने लिए गहना और अच्छी अच्छी साड़ी खरीदूंगी। अगले दिन फिर सुबह उठ के रमेश खेती में गई और देखा चूहे वहाँ बैठ के रमेश को कहती है, आओ आओ, कैसा हुआ तुम्हारा कमाई? टमाटर बेच के अच्छा खासा कमाई हुई ना? रमेश तो डर के मारे चौंक गई और कह रही है,
तुम बोल सकते हो? ये कैसा? ये चूहे कैसे बोल सकते हैं? हाँ हाँ, मैं बोल सकती हूँ। तुम मुझे टमाटर खिला के बहुत ही अच्छा किया और मुझे बहुत खुशी भी आया, इसीलिए तो तुम्हें टमाटर में बहुत अच्छी सी कमाई हुई। तो बोलो, तुम मुझे क्या चाहती हो? तुम जो मांगोगी वो मैं तुम्हें दिलाऊंगी। रमेश ने बोला, मेरा टूटी फूटी घर है, तुम मुझे एक घर दिला सकती हो? क्यों नहीं, घर जाके देखो, तुम्हारे एक सुंदर सा बंगला तैयार हो गया। रमेश तो दौड़ के घर गया और देखा उनकी घर बहुत ही सुंदर सा हो गया। शुक्ला और उनकी बेटी तो बहुत ही चौंक गई और उसे कहा, देखो देखो, हमारा घर तो एकदम बदल गई। हमें ये कैसे हुआ? रमेश ने शुक्ला को सब बोला। शुक्ला ने विश्वास नहीं किया तो बोला, अच्छा ठीक है, तो तुम फिर जाओ और उसे कहो हमें एक हंडी गहना दे, तब मैं विश्वास करूंगी। रमेश बोला, अरे अरे नहीं, ये बंगला दिया यही बहुत है और मैं कुछ नहीं चाहने वाली हूँ। अच्छा, तुम नहीं जाओगी तो तुम्हें इस घर में घुसने भी नहीं दूंगी। अगर नहीं जाओ तो तुम्हें इतना मार मारूंगी ना। रमेश डर के मारे फिर चला गया और उस चूहे को बोला, मेरी बीबी बहुत लालची है, उसने मुझे कहा एक हंडी गहना के लिए, तुम मुझे दिला सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें दिलाऊंगी ना। चलो। फिर एक हंडी गहना उसे दिया। गहना लेके रमेश घर चला गया और गहना देख के शुक्ला तो और भी लालची हो गई। उसने कहा, सुनो, ये गहना मिल गए, अब तुम उसे कहो कि हमें एक झोली पैसा दे। ये क्या कह रही हो शुक्ला, इतना कुछ क्यों? तुम तो रहने दो, तुम्हें तो कुछ आती भी नहीं, चालाकी तो सीखो। तुम रहने दो, मैं ही जाऊंगी कल सुबह उठ के। फिर अगले दिन सुबह शुक्ला चली गई उस चूहे के पास और बोला, ए चूहे सुन, मुझे एक झोली पैसा दे, नहीं तो तुझे यही मार के इस मिट्टी में गाड़ दूंगी। जल्दी जल्दी पैसे निकल। अच्छा ठीक है, इस मिट्टी को खोदो, देखो बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगी तुमको। सच में इस मिट्टी पे पैसा है? चल मैं खुदाई करती हूँ। शुक्ला लालच में आ गई और खुदाई करते करते इतनी गड्ढा खोद दिया, फिर उस गड्ढे से बाहर आ नहीं पाया और उस मिट्टी सब उसके ऊपर गिर गई। फिर चूहे ने कहा, देखा, लालच एक बुरी वाला है। এই গল্পটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করো এবং কমেন্টে জানাও কেমন লেগেছে। আর আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও আর কমেন্টে তোমাদের নামগুলো আমাদেরকে জানিয়ে দিও, যাতে পরের ভিডিও এই সাউথ আউটে তোমাদের নামগুলো আমরা বলতে পারি। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।